नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके में। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। इंडियन ज्योग्राफी हर एग्जाम, चाहे वो एचएससी का है, आरपीएससी का है, यूपीएससी का है, किसी भी एग्जाम के लिए, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, किसी भी स्टेट का हो, क्योंकि ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी है वो इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए एक जैसी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसके लिए हमने इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ी हुई चैप्टर वाइज जो वीडियो है वो आपके सामने कोशिश करेंगे हम लाने की। तो इससे जुड़ी हुई हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने एक टॉपिक वाइज, हमारा आज का टॉपिक जो है वो भारत की आकार व स्थिति है, तो इनसे जुड़ी हुई हमारी जो वीडियो है वो है। तो इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, यानी जो भारत का भूभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, यानी भारत का स्थान 7वां है। भारत से बड़े देश 6 हैं, ठीक है। उन देशों के नाम लिखें जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस सबसे बड़ा देश पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, तो रूस है। कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे 29 और यहाँ पे 7 दिखाया हुआ है, जबकि जो वर्तमान केंद्र स्थिति है वो 28 आपके राज्य हैं और जो 9 है वो केंद्र शासित प्रदेश है। यानी जम्मू कश्मीर को एक राज्य, जो राज्य का दर्जा था 370 को हटाया गया था, तब इसके 2 पार्ट कर दिए गए थे, एक लद्दाख के रूप में और जम्मू कश्मीर के रूप में। तो इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर का मतलब सबसे पूर्व का सबसे अंतिम जो बिंदु है, देशांतर की जो रेखा है वो कौन सी है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला क्वेश्चन इसी में से लिया गया है, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो मालदीव और श्रीलंका, ये 2 हमारे पड़ोसी हैं दक्षिण के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश का मतलब सबसे जो उत्तरी बिंदु है, अक्षांश की जो रेखा है सबसे उत्तर में सबसे अंतिम जो रेखा है वो कौन सी है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट की जो रेखा है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा का पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो नवीनतम वलित पर्वत है वो स्थित है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी है वो कितनी कम हो गई थी? तो ये 7000 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत और यूरोप के बीच में स्वेज नहर के खुलने से जो 7000 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो गई थी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि कौन सी है? पाक जल संधि है। भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? इसको भी थोड़ा आपको अपडेट करना पड़ेगा, 7 की जगह 9 कर सकते हो। दिल्ली है पहला, चंडीगढ़, फिर दिल्ली, दीव और दमन, दादरा और नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और इसके बाद लद्दाख। इसको आप आगे पीछे कैसे ही लिख सकते हो, याद कर सकते हो। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात इसका उत्तर है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % है? यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे पूछ रखा है भारत के का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इसी आधार पे विश्व का 7वां बड़ा देश है। आगे है सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या रहा? वैसे तो देखो सुनामी से काफ़ी प्रभाव पड़ा था, देश की आर्थिक स्थिति पे भी, जान माल की भी बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। लेकिन जो लेसन के आधार पर इन्होंने जिक्र किया है वो किया है भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में सुनामी आई थी, उसके कारण जो इंदिरा पॉइंट हमारा जो स्थान है वो जलमग्न हो गया था और समुद्र में विलीन हो गया था, मिल गया था। तो ये इसका प्रभाव भारत के दक्षिणतम बिंदु पर पड़ा था एक प्रकार से। बाकी ऑप्शन के हिसाब से इन तरह के क्वेश्चनों के हमें आंसर देने होते हैं। अगर ऑप्शन इनमें से कोई हो, इस तरह का हो, तो आप कर सकते हो। भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? तो भारत की जो तटरेखा है 7,517 किलोमीटर लंबी है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। काफ़ी बार इसका जिक्र किया हम लोगों ने। भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतरों के बीच मापी गई दूरी क्या है? 2933 किलोमीटर। तो ये भारत के जो पूर्व और पश्चिम का जो बिंदु है, अंतिम बिंदु पूर्वी और पश्चिमी, उनके बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। भारत के 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच किलोमीटर में मापी गई दूरी क्या है? तो 3214 किलोमीटर है। ये उत्तर और दक्षिण के बीच में जो गलियारा है भारत का, वो उसकी सबसे जो उत्तरी और सबसे दक्षिणतम, वहाँ जो बीच की दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? कहने का मतलब राज्यों के जो प्रकार यानी किस तरह के शासन पद्धति थी एक प्रकार से, तो एक प्रांतीय शासन था, एक रियासती, भारत में रियासतें हुआ करती थी। तो ये 2 प्रकार के जो राज्य हैं वो भारत में थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।